ओम हम हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, आप सभी का ज्ञान प्रसंग YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हनुमान जी की कृपा से आज हम उनके दिव्य गुणों को गहराई से भावपूर्ण सप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। आशा है कि इस व्याख्या से आपको नई प्रेरणा मिलेगी, आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो। इसी कामना के साथ हम आज की वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मित्रों हमने हनुमान चालीसा के प्रथम 2 दोहे का विस्तार से व्याख्या किया था। आज के इस वीडियो के हम हनुमान चालीसा के चौपाई भाग की व्याख्या करने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा के हर दोहे एवं चौपाई में छुपा है दिव्य रहस्य? इस वीडियो को अंत तक देखें और इस अद्भुत ज्ञान को जानें। आज के इस वीडियो में हम हनुमान चालीसा की प्रथम 3 चौपाई जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति की संगीत तक की चौपाई की व्याख्या करेंगे। हमारे प्रथम वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारा पिछला वीडियो देखने के लिए कृपया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाके देख लें। हमारे YouTube वीडियो में बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल मानस प्रसंग को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपना सुझाव दें। अब बिना किसी विलंब के आ जाते हैं आज के मानस प्रसंग पर। हनुमान चालीसा की प्रथम 3 चौपाइयों की वृहद व्याख्या वाल्मीकि रामायण के संदर्भ सहित करेंगे। हनुमान जी की महिमा को केवल तुलसीदास जी ने ही नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि जी ने भी विस्तार से वर्णन किया है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी का चरित्र इतना प्रभावशाली है कि वह रामायण के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक बन जाते हैं। आज हम हनुमान चालीसा की प्रथम 3 चौपाइयों को विभिन्न मानस प्रसंगों के माध्यम से और भी गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थात हे हनुमान जी आपकी जय हो, आप सागर समुद्र की तरह अथाह ज्ञान और गुण के भंडार हो। हनुमान जी केवल बाहुबल के प्रतीक नहीं है बल्कि वे ज्ञान और गुणों के महासागर हैं। वे वानरों के मुखिया है और उनकी महिमा की कीर्ति और यश से तीनों लोक प्रकाशित है। सुंदरकांड के प्रारंभ में हनुमान जी की बुद्धिमत्ता और बल की प्रशंसा की गई है। जब जामवंत हनुमान जी को उनके अपार बल और बुद्धि की याद दिलाते हैं तब वे तुरंत समुद्र लांघने के लिए तैयार हो जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में भी हनुमान जी की बुद्धि, ज्ञान और गुण का गुणगान किया है। सर्वशास्त्रार्थत्वज्ञः सर्व शास्त्र विशारदः सर्वलोकप्रियः सदा सर्व विद्यासु निष्ठितः कहा गया है। अर्थात हनुमान जी सभी शास्त्रों के अर्थ को भली भांति जानते हैं। वे सभी शास्त्रों में निपुण हैं, वे सभी लोकों में प्रिय हैं और समस्त विद्याओं में निपुण हैं। जब हम हनुमान जी की दक्षता प्रवीणता की बात करते हैं, इसकी पुष्टि के लिए हम हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया उस प्रसंग पर आ जाते हैं। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो वे अत्यंत सतर्क रहते हैं। राक्षसों की नगरी में प्रवेश करते ही उन्होंने मायावी राक्षसी लंकिनी को पराजित किया, मात्र बल से नहीं बल्कि बुद्धि और संयम से। हनुमान जी महाराज ने विभीषण से मित्रता करके अपनी कूटनीतिक समझ को भी प्रदर्शित किया। इन सब बातों से यह प्रमाणित हो जाता है कि हनुमान जी केवल बलशाली मात्र नहीं है बल्कि ज्ञान, अन्न और नीति में भी कुशल पारंगत परम ज्ञानी है। इस तरह से प्रथम चौपाई जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर का अर्थ को हनुमान जी के चरित्र सार्थक बनाता है। इस प्रकार से प्रथम चौपाई का अर्थ हुआ, हे हनुमान जी आपकी जय हो, आप ज्ञान और गुण में सागर समुद्र के समान हो जिसकी तुलना करना संभव से परे है, एवं आप वानरों के मुखिया हो, वानरों के स्वामी हो, आपकी कीर्ति यश से तीनों लोक प्रकाशित होता है। इस तरह से प्रथम चौपाई की व्याख्या संपन्न हुआ। अब प्रथम चौपाई की व्याख्या पश्चात आ जाते हैं दूसरी चौपाई। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा की व्याख्या पर हनुमान जी श्री राम के दूत है। हनुमान जी ने आजीवन स्वयं को प्रभु श्री राम का सेवक और दूत के रूप ही स्वीकार किया है। राम के दूत होने में ही हनुमान जी ने अपना गौरव समझा है। राम की सेवा में हनुमान जी सदा समर्पित है एवं हनुमान जी विनम्रता की प्रतिमूर्ति है। जब अशोक वाटिका में माता सीता से हनुमान जी की मुलाकात हुई, हनुमान जी ने अपना परिचय में कभी ये नहीं कहा कि मैं अतुलित बल के स्वामी वायुनंदन पवन के पुत्र हनुमान हूं और मैं विद्वान ही नहीं विद्यावान हूं और अति चतुर भी हूं। मैं क्षण भर में ही समुद्र को लांघकर लंका में प्रवेश कर लिया हूं और बुद्धि में सबसे वरिष्ठ हूं, श्रेष्ठ हूं। मुझे ज्ञानियों में अग्रगणना किया जाता है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा जाता है। बल्कि हनुमान जी ने माता सीता के सम्मुख अपना परिचय में मात्र इतना कहा,
रामदूत मई मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। इस चौपाई में हमें हनुमान जी की विनम्रता और भगवान राम के प्रति अपना सेवा भाव का परिचय दिया। हनुमान जी में बल और विनम्रता का अद्भुत संगम है। बल तो अथाह है, पर उस बल का जरा तनिक मात्र का घमंड नहीं है। हनुमान जी विनम्रता और सेवा का श्रेष्ठ और उत्कृष्ट उदाहरण है। रामचरितमानस ग्रंथ को श्रेष्ठ बनाने के लिए भगवान प्रभु श्री राम के आदर्श और हनुमान जी के चरित्र पर्याप्त है। हमारे यह बात कहने का कतई मतलब ये नहीं है कि हम रामचरितमानस के अन्य श्रेष्ठ जन के चरित्र को कम या छोटा आंक रहे हैं। हनुमान जी शक्ति, भक्ति और सेवा का अनुपम और उत्कृष्ट उदाहरण है। वे माता अंजनी के पुत्र और वायुनंदन पवन के तनय पुत्र होने के कारण पवनसुत कहलाते हैं। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के अपार बल का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण मिलता है। जब वे समुद्र लांघ कर लंका पहुंचते हैं, उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वे सूर्य तक पहुंच सकते थे, पर्वतों को हिला सकते थे और बिना किसी सहारे के विशाल समुद्र पार कर सकते थे। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड का यह श्लोक अनुकरणीय है। नास्याभाव्यम हि तत्किंचिदस्ति सिंहस्य विक्रमम् यस्य दंष्ट्रान् समाश्रित्य सागरस्योत्तरीकृतः। अर्थात हनुमान जी से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। उनकी शक्ति सिंह के समान है। वे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर समुद्र को भी पार कर सकते हैं। समुद्र लांघते समय हनुमान जी के बल, बुद्धि और धैर्य स्वयं में प्रमाणित हो जाता है। जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे, तब सुरसा ने उनकी धैर्य और विवेक की परीक्षा ले ली। सुरसा ने हनुमान जी से कहा कि मैं तुम्हें निगल जाऊंगी। तब हनुमान जी ने अपनी बुद्धि, अच्छे विवेक, धैर्य, सहनशीलता का परिचय देते हुए अपने आकार को पहले बड़ा किया और फिर अचानक छोटा, अति लघु रूप बनाकर सुरसा के मुख में प्रवेश किया और बाहर भी आ गए। इस तरह से हनुमान जी की बल, बुद्धि, विवेक, उनकी सहनशीलता की परीक्षा हो गई। इस तरह से दूसरी चौपाई रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवनसुत नामा का अर्थ हुआ। हनुमान जी प्रभु श्री राम के दूत अर्थात संदेशवाहक है, जिसका प्रमाण हमें सुंदरकांड की इस चौपाई में मिलती है, जहां स्वयं हनुमान जी माता सीता को अशोक वाटिका में अपना परिचय देते हुए कहते हैं, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। इस तरह से हनुमान जी ने सदा स्वयं को प्रभु राम के सेवक, दूत माना है। अब आ जाते हैं चौपाई रामदूत अतुलित बल धामा के अर्थ पर। हनुमान जी प्रभु श्री राम के संदेशवाहक है। वह माता अंजनी और पवन वायु के पुत्र है, जो कि अतुलित मतलब ऐसे बल जिसकी तुलना करना संभव नहीं है, धाम है, भंडार है। दूसरी चौपाई की व्याख्या पश्चात हम आ जाते हैं। तृतीय चौपाई महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी की व्याख्या पर। हनुमान जी वीरों में महावीर है। उनका पराक्रम अपार है और उनका शरीर वज्र बजरंग के समान कठोर है। वे बुरी बुद्धि कुमति को दूर करने वाले और अच्छी बुद्धि सुमति के संग रहने वाले हैं। इसका अर्थ ऐसा भी कर सकते हैं, जो हनुमान जी के शरण में आते हैं, उसकी कुमति भी सुमति अच्छी बुद्धि में बदल जाती है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी की वीरता का सबसे बड़ा प्रमाण तब मिलता है जब वे रावण के सभा में निर्भय होकर खड़े होते हैं। उनके सामने रावण जैसा शक्तिशाली राजा भी हिल जाता है। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड का यह श्लोक न तन पश्यामि लंकाया यो मां विनिग्रहणयेत अस्मिन् मुहूर्ते नाशंच लंकायाः संप्रदर्शय। अर्थात मैं लंका में ऐसा कोई नहीं देखता जो मुझे बांध सके। यदि मैं चाहूं तो इसी क्षण लंका का नाश कर सकता हूं। प्रसंग लंका दहन। हनुमान जी ने रावण के दरबार में जाकर भयहीनता और धर्मनिष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने पहले रावण को समझाया कि वह श्री राम से युद्ध न करे, लेकिन जब रावण नहीं माना और हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई, तब उन्होंने लंका दहन कर दिया। हनुमान जी हमेशा अपने अपने अनुयायियों की कुमति का निवारण करता है और सद्बुद्धि देता है, जिसका प्रमाण हमें कई जगहों में मिलता है। पहला प्रमाण विभीषण को श्री राम की शरण में भेजना। जब विभीषण ने हनुमान जी से कहा कि वे रावण के अन्याय से दुखी हैं, तब हनुमान जी ने उन्हें श्री राम की शरण में जाने की सलाह दी। दूसरा प्रमाण भीम के अहंकार को नष्ट करना। जब भीम ने अपनी शक्ति का अभिमान किया, तब हनुमान जी ने वृद्ध वानर का रूप धारण कर उनकी परीक्षा ली और सिखाया कि अहंकार का नाश आवश्यक है। तब कहीं भीम का अभिमान टूटा और सद्बुद्धि आई। प्रवचन का निष्कर्ष। हनुमान चालीसा की इन प्रथम 3 चौपाइयों में हनुमान जी के 3 प्रमुख गुण प्रकट होते हैं। हनुमान जी से हमें ये 3 गुण अपने अंतःकरण में स्वीकार करना चाहिए।
हमें मात्र चालीसा पढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि हनुमान जी के इस गुण को अपने जीवन में यथासंभव चरितार्थ करना चाहिए। हनुमान जी को वाल्मीकि रामायण में सर्वशास्त्र विशारद कहे गए हैं। हनुमान जी से पहला गुण हमें भक्ति का सीखना चाहिए। वे रामदूत हैं, उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। फिर भी हनुमान जी ने सदा अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगाए रहे हैं। हनुमान जी अपने बल का अभिमान नहीं किया, बल्कि हनुमान जी ने गर्व अपना सर्वस्व सुख राम की भक्ति में माना। हनुमान जी से हमें दूसरा गुण, हनुमान जी अतुलित बल का धाम है, जिनका शरीर वज्र के समान कठोर है। हनुमान जी कभी भी अपने बल का प्रयोग अनुचित कार्य के लिए नहीं किया, बल्कि अपने पूरे बल को सेवा में लगाया। हनुमान जी का तीसरा गुण न्याय एवं सत्य संगति है। वे कुमति नाशक और सद्बुद्धि के दाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। अगर आपको सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही रोचक बातें जाननी है तो हमारे चैनल मानस प्रसंग को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आपको हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। जय श्री राम, जय बजरंग बली।